ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में फंक्शन पैकेज यानी फंक्शन कंप्लीट कर दिया है। मैं आपके डिफरेंशियल कैलकुलस के फर्स्ट यूनिट जो आपके सिलेबस में मेंशन है, ओवरऑल सबके में है और अदर सभी यूनिवर्सिटीज में है, सीक्वेंस एंड सीरीज फंक्शन बेस्ड है। तो मैं सीक्वेंस पर जा रहा हूं पहले। ठीक, सीक्वेंस सीक्वेंस लेट एस या एक्स बी, कुछ भी लिख लीजिए यहाँ, ये जरूर नहीं आप ये लिखें। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट फुल स्टॉप। ए फंक्शन एफ एन टू एस is called a sequence if range of f is subset of s is called a sequence in s if a let s be a non-empty set। ए फंक्शन सीक्वेंस होता है भाई, कंडीशन क्या है जरा देख लीजिएगा। ए फंक्शन एफ सच दैट n to s is called a sequence in s if range of f is subset of s। it denoted by fn। ये और fn फंक्शन है। तो फंक्शन की डेफिनेशन ऑलरेडी ये मेंशन है, हमने पीछे फंक्शन कंप्लीट कर दिया है। फंक्शन की डेफिनेशन में ऑलरेडी मेंशन है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर डोमेन। सीक्वेंस का जो डोमेन है वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा, ऑलवेज। मैं आपसे ऐसे कहूं, जरा देखिए लो, मैं ना फंक्शन को एफ नहीं लिख रहा, मैं मेरी मर्जी में कुछ और लिख लेता हूं। मैंने लिख लिया, आप कुछ भी लिखिए an और आपने कह दिया n to s is called sequence in s if range of an is subset of s, is subset of s। it denoted by ऐसे लिखिए। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी बताओ, इसलिए सीक्वेंस ये लिख दें A1 A2 A3 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन में यह था कि यहाँ n क्या है, आपका डोमेन है इस फंक्शन an का। तो फॉर ऑल n स्मॉल n की वैल्यू सभी नेचुरल नंबर्स में रखेंगे तो ये सेट आएगा। और ये कैसा सेट होगा, इज इनफाइनाइट सेट मीन्स नोट, यहां से लिख दीजिए, हेंस सीक्वेंस ऑलवेज इनफाइनाइट सेट। सीक्वेंस हमेशा एक इनफाइनाइट सेट होगी, नॉट फाइनाइट। ऑलवेज इनफाइनाइट, अगर ऑलवेज वर्ड लिख दिया तो नॉट इनफाइनाइट लिखने की जरूरत ही नहीं है। सीक्वेंस हमेशा कैसा सेट होगी, इनफाइनाइट। जैसे मैं आपसे कहूं फॉर एग्जांपल
ये जनरल डेफिनेशन है सीक्वेंस की। हम थ्रू आउट सीक्वेंस में यहाँ क्या पढ़ेंगे आप, सीक्वेंस इन रियल नंबर। तो सीक्वेंस इन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर या सीक्वेंस इन रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। सेम यही डेफिनेशन रहने दीजिए। जहां एस नॉन एम्प्टी है वहां बस आर कर दीजिए आप, रियल नंबर का सेट। लेट ए फंक्शन, हमें नहीं लिखना नॉन एम्प्टी, अंडरस्टूड है यार। ए फंक्शन एफ एन टू आर, रियल नंबर का सेट, इनफाइनाइट सेट होता है, ऑलरेडी नॉन एम्प्टी है। ए फंक्शन एफ सच दैट एन टू आर इज कॉल्ड a sequence, is called a sequence in R if range of an is subset of R, is subset of R. For example, ये सीक्वेंस इन रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम थ्रू आउट क्या स्टडी करेंगे यहाँ, सीक्वेंस इन रियल नंबर। आगे जब आप जाएंगे फर्दर स्टडी करेंगे तो सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस भी आएगी, सीक्वेंस इन नॉन लीनियर स्पेस भी आएगी। तो वो सभी वहां पर फिर आपका डोमेन जो आपका यहाँ आर है ना, वो अंडर कंडीशन, अगर यहाँ सी हो गया तो सीक्वेंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएगी। वो आप अपना रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग फिर आगे चलते रहेंगे। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगी सीक्वेंस, फिर आप वहां नहीं समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया लेट ए एन वेयर ए एन इक्वल टू एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, क्योंकि ए एन ही तो आप कह रहे थे सीक्वेंस के लिए, एन यहाँ पर फंक्शन ही तो है, और एन किसमें से आना है, उसका एन फंक्शन का डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। तो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी बताइए, इंप्लाई दैट इसके लिए सीक्वेंस क्या होगी, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये सीक्वेंस है। इज ए सीक्वेंस, इज ए रियल सीक्वेंस, इज ए रियल सीक्वेंस, क्योंकि इस फंक्शन की जो रेंज है वो सबसेट है किसका, आर का। इज रियल सीक्वेंस, ये मत देख लेना कि साहब इसमें तो नेचुरल नंबर के ही आ रहा है तो सीक्वेंस इन नेचुरल नंबर, नहीं, सीक्वेंस इन रियल। तो रेंज किसका सबसेट देखा हमने, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ एस, रेंज इज सबसेट ऑफ एस। अब यहाँ पर रियल नंबर में बात कर रहे हैं तो रेंज ऑफ ए एन इज सबसेट ऑफ आर। ठीक, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे ही लिख लीजिए जितने लिखने चाहें अब तो आप। सेकंड, मान लीजिए आपने ये कह दिया कि ए एन और वेयर ए एन इक्वल टू -1 की पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, तो सीक्वेंस क्या आ जाएगी बताओ, एन की जगह 1 रखेंगे तो -1 1 -1 1 -1 1, सीक्वेंस। ये भी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। थर्ड, मान लीजिए मैंने क्या दिया, ए एन वेयर ए एन इक्वल टू 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो ये सीक्वेंस 1 1/2 1/3 1/4, ये सीक्वेंस है। इज ए रियल सीक्वेंस, या यहां भी कह सकते हो ए सीक्वेंस इन आर, a sequence in R। कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस,
ए सीक्वेंस ए एन is said to be constant sequence if an equal to k, कुछ भी लिख लीजिए, an equal to k for all n belongs to n। तो क्या हो जाएगा, दैट इज imply that k k k k कैसी सीक्वेंस, कांस्टेंट, यानी सीक्वेंस का एवरी टर्म सेम, कांस्टेंट सीक्वेंस। फिर आपका रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, सीक्वेंस जो होती है वो फंक्शन होता है, रेंज सीक्वेंस नहीं होती। वो अलग बात है कि रेंज ही मिलती है, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन अगर रेंज सीक्वेंस होता तो जरा देखना, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस is range of sequence। मैं आपसे कहूं फॉर एग्जाम्पल, सीक्वेंस ऑलवेज इनफाइनाइट सेट, मैंने यही ले लिया फर्स्ट, मान लीजिए -1 की पावर n, ये अंडरस्टूड है। कुछ लोग यहाँ पे लिखना चाहे लिखें कि n बराबर 1 to n, नेचुरल नंबर वैसे ही है डोमेन में, अब ये भी मेंशन किया जस्ट। तो ये जो सीक्वेंस होगी वो क्या लिखी जाएगी, -1 1 -1 1 -1 1। अब अगर आप कहेंगे रेंज ऑफ सीक्वेंस, इसी रेंज ऑफ सीक्वेंस ऑफ -1 की पावर n, इस सीक्वेंस की रेंज चाहिए। क्या लिखिए डेफिनेशन हमने ऊपर, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज रेंज। सभी डिस्टिंक्ट टर्म, इसके डिस्टिंक्ट टर्म क्या क्या है, -1 और 1, ये रेंज का सेट है, सीक्वेंस की रेंज है। कैसी हो गई, फाइनाइट, और सीक्वेंस ऑलवेज इनफाइनाइट, तो रेंज सीक्वेंस नहीं होगी। सेकंड, मैंने ये कह दिया कि 1/n है, इस सीक्वेंस को आप क्या लिखेंगे, 1/2, नेचुरल नंबर में से रखते जाइए n की जगह, 1/4 1/5। अब आप इस सीक्वेंस की रेंज देखेंगे तो रेंज कैसी, रेंज ऑफ सीक्वेंस 1/an बराबर क्या है, यही सेट आ जाएगा भाई, रेंज का सेट। तो अब यहां पर रेंज भी सीक्वेंस हो गई, लेकिन यह हमेशा नहीं होगा, ऑलवेज ट्रू नहीं है। रेंज सीक्वेंस हो भी सकती है और नहीं भी, तो इस सीक्वेंस की रेंज भी यही रहेगी। तो ये रेंज और ये सीक्वेंस सेम है, ठीक है। सब सीक्वेंस, अब यहाँ सब सीक्वेंस का सेंस सबसेट से मत लगा लेना भाई, डेफिनेशन याद करनी है। सब सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, जैसे देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकते आपके जैसे, मान लीजिए मैंने कोई कह दिया कि यही सीक्वेंस है n और इसका सेट क्या आएगा, 1 2 3 सीक्वेंस, यही तो आएगी इनफाइनाइट। अब एस मत लिख देना भाई कि इसमें से आपने लिख दिया 2 4 5 और ये सब सीक्वेंस हो गई इसकी, नहीं, नॉट। कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ ही सब सीक्वेंस की बात होगी और वो डेफिनेशन में आएंगे।
तो मैंने आपसे कहा कि लेट ए एंड बी ए सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, एंड ए सीक्वेंस ये इस टाइप की n1 n2 n3 डॉट डॉट सच दैट किस टाइप से, ये मोनोटोनिकली इंक्रीज हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, such that n1 less than n2 less than n3 less than n4, ये ऑर्डर रहना चाहिए। देन तब ए सीक्वेंस, वो सीक्वेंस क्या है, एस ए एन था तो ए एन सफिक्स में के, इज सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ए एन। अगर इस कंडीशन को होल्ड करेगी तो ये इसकी सब सीक्वेंस हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले लें, मान लीजिए मैंने मान लिया लेट एक सीक्वेंस है 0 1 0 1 0 1, ये सीक्वेंस है, कुछ भी लिख ले। और ये कन्फर्म है, अगर कोई सीक्वेंस है तो सीक्वेंस क्या होता था, कोई फंक्शन होता था, है ना। तो जो ये टर्म्स लिखे गए नेचुरल नंबर के डोमेन में रख के लिखे गए होंगे, तो इसके लिए कोई ना कोई फंक्शन डिफाइन होगा। अब वो फंक्शन कैसा होगा बताइए कोई, चलिए मैं बता ही देता हूं। यहाँ पे साइड में मैंने कह दिया ए एन, ये फंक्शन है ए एन सच दैट एन टू आर, सच दैट ए एन क्या है, मैंने कह दिया 1 और 0। 0 किस पोजीशन पे, एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1 तो ए वन की वैल्यू 0, तो मैंने कह दिया एन इक्वल टू ऑड नंबर 1 3, क्या थे 1 3 5 डॉट डॉट, और ये एन इक्वल टू 2 4 6। अब ये फंक्शन डिफाइन हो गया, इसके लिए सीक्वेंस, इस फंक्शन के लिए सीक्वेंस है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, जरा देखना यहां से, n1 इक्वल टू, मैंने 2 ले लिया इस पोजीशन के लिए, n2 इक्वल टू मैंने 4 ले लिया, n3 इक्वल टू मैंने 5 ले लिया, और कंडीशन क्या है, सच दैट दिख रहा होगा n1 लेस देन n2 लेस देन n3 लेस देन क्या, देन ए एन, ये सीक्वेंस ए एन थी, हाँ ये डिफाइन करके दे दिया मैंने यहां पर, देख लीजिएगा जरा। तो सीक्वेंस ए एन के, ए एन के बराबर क्या, क्या लिखूंगा मैं यहां से, मैंने सफिक्स में के का मतलब है n1, तो मैंने यहां लिख दिया an1 an2 an3 डॉट डॉट, ये बराबर किसके बताओ, an1, इसकी वैल्यू कितनी है, an1 की वैल्यू कितनी है 2, तो a2 कौन सा टर्म मिलेगा इस सीक्वेंस में। अगर मैं यहां डिफाइन कर दूं फंक्शन को, और ये मेरा नेचुरल नंबर है यहाँ r और सीक्वेंस है an, क्या होगा भाई, 1 के लिए क्या आएगा a1, 2 के लिए क्या आएगा भाई a2, 3 के लिए क्या आएगा भाई a3, इसी टाइप से तो टर्म आते जाएंगे। और इस सीक्वेंस में a1 का काम क्या कर रहा है जरा देखिए, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 a4 1, ये इसी टाइप से। तो an1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से n1 कितना है जरा देखना, n1 की वैल्यू कितनी है 2 है, सीक्वेंस में यहाँ पर वैल्यू रखिए यहाँ से 2, ये 2 यहाँ पर रखिए कितना, n1 की वैल्यू है 1 2। अब
n1 बताओ कितना है 2, तो कितना हो गया a2, कितना हो गया भाई a4, कितना हो गया भाई a6, ठीक है भाई 6। अब यहां से टर्म देख लो सीक्वेंस के, a2 कितना है 1, a4 1, a6 1, ये है। तो ये इसकी क्या है सब सीक्वेंस, इज सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ए। आप ऐसे और भी बना सकते थे, आपकी मर्जी थी, आप n1 की वैल्यू 1 ले लेते, n2 की वैल्यू 2 ले लेते, यहां से क्या ले लेते 0 है ना यहाँ, तो जब 1 के लिए 0 है तो n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 3, ये वैल्यू चेंज करके फिर इसी टाइप से लिख लेते, तो वो जो सब सीक्वेंस आती वो 0 0 0 वाली सब सीक्वेंस आ जाती। कांस्टेंट सीक्वेंस रेंज, रेंज आपको बताई दी, कांस्टेंट सीक्वेंस की रेंज फाइनाइट होगी, ठीक है आ चुका है। बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव सीक्वेंस, ए सीक्वेंस, ए सीक्वेंस an, a sequence an is said to be bound, a sequence an is said to be bounded above, bounded above if there exist, if there exist a real number, a real number k such that an बाउंडेड above कह रहे हैं, तो जो सीक्वेंस an is less than equal to k for all n belongs to n, यानी रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाना चाहिए तभी बाउंडेड है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक सीक्वेंस ये लिख दी 1 अप an, चलिए an वेयर an इक्वल टू 1 अपॉन n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी 1 1/2 1/3 1/4, यही है ना, यही हो जाएगी ये 1 अपॉन n। अब कौन सा रियल नंबर एग्जिस्ट है 1 है, तो क्या आ जाएगा इंप्लाई दैट, मैं क्या लिख दूं यहां से an is less than equal to k for all n belongs to n, k here k equal to 1 लिख दीजिए, चलिए 1, तो 1 is imply that 1 is upper bound, 1 is upper bound of the sequence, 1 is upper bound of the sequence 1 upon n, 1 इसका अपर बाउंड है। मैं एक और वर्ड जोड़ रहा हूं यहां से, अब अपर बाउंड है तो हम इसी को लिख देंगे, तो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, हेंस दिस सीक्वेंस 1 upon n is bounded above, bounded above।
दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। मैं यहीं पे कुछ एक बात और बता रहा हूं, सुप्रीमम एलयूबी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ये ऑफ ए सीक्वेंस, ये है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस। मैं इसी में कंफर्म यही कह देता हूं, लैंग्वेज नहीं लिख रहा ज्यादा। इसी सीक्वेंस का एग्जांपल ले लिया मैंने। सीक्वेंस है मेरे पास ए एन, वेयर ए एन इक्वल टू कितना है आपका 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू है। दैट सीक्वेंस 1/n 1 1/2 1/3 1/4 1/5 ये है। तो an is less than equal to 1 for all n belongs to n। k की जगह बना गया। अब मैंने ऐसा कर दिया यहां पे, सपोज करिए k इज इक्वल टू 1 है और k1 इज इक्वल टू 2, k2 इज इक्वल टू 3, k3 इज इक्वल टू 4। तो क्या मिलेगा मुझे यहां से? अब एक बात बता, ये जो 1 क्या था ना, 1 इसका क्या था? अपर बाउंड था, और ये भी तो सारे के सारे अपर